फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रांस बेल्जियम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल खेलने में इंग्लैंड का क्रोएशिया पर पल्ला भारी। डोपिंग केस में मुलविस अहमद शहजाद को क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर चार्जशीट थमा ही दी। जिम्बाब्वे के शिकार के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां शुरू। आईसीसी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने पर कायल करे मोइन खान का बयान। भारत का पाकिस्तानी रेसलर्स को वीजे देने से गुरेज। जाली डिग्री पर भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान डीएसपी से कांस्टेबल बन गईं। रोजर फेडरर की क्रिकेट सलाहियतों पर सचिन तेंदुलकर हैरान। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप सॉइज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फ्रांस बेल्जियम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। रूस में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है, जहां सेमीफाइनल में बड़ी बड़ी टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। कल के खेले गए मैच में वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का दिलचस्प मुकाबला खेल के इब्तिदा से ही सनसनीखेज रहा। दोनों टीमें एक दूसरे के गोल पोस्ट हमले करती रही, लेकिन पहले हाफ में कोई भी टीम कामयाबी हासिल ना कर सकी। खेल के 51 मिनट में फ्रांस के सैमुअल ने गोल करके टीम को बरतरी दिलाई, जो कि खेल के इख्तिताम तक बरकरार रही। जबकि मैच के दौरान दोनों टीमों के 5 खिलाड़ियों को रेफरी ने येलो कार्ड्स भी दिखाए। फ्रांस का मुकाबला फाइनल में आज यानी कि इंग्लैंड और क्रोएशिया में से जीतने वाली किसी एक टीम के साथ होना है। फाइनल जो है वो 15 जुलाई को खेला जाएगा। अब देखना है कि आज का मैच जो है कौन सी टीम अपने नाम करती है। दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं। सेमीफाइनल खेलने में इंग्लैंड का जो पल्ला है वो हमें भारी दिखाई दे रहा है क्रोएशिया पर। तो इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल जो है खेला था 1966 में, जो वहां पर खेला गया, जिसमें उनकी जो टीम है वो 90,000 से ज़ायद शायकीन के सामने वो खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पहली बार अब तक वाहिद बार जो मेगा ट्रॉफी में अपने हाथ में थामी थी वही 1966 का जो वर्ल्ड कप था उसमें थामी थी। और 3 लाइन्स की अरफियत रखने वाली इंग्लिश टीम अगली बार सेमीफाइनल में 1990 के वर्ल्ड कप में पहुंची। उस वक्त भी उसका सामना मगरबी जर्मनी से हुआ था, जिसमें जर्मनी जो है वो फाते रहा था। क्रोएशिया ने 1990 की दिहाई में आगाज में ही जब उनकी अलहदगी हुई, उसके बाद उन्होंने एक रियासत के तौर पर सामने आया और उन्होंने 1998 में वर्ल्ड कप में पहली शिरकत की। उसने डेब्यू पर ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। आज़ादी से कबल क्रोएशिया युगोस्लाविया का हिस्सा था, जिसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई भी हासिल की थी। तो अब देखना है कि आज जो मैच खेला जाएगा वो कैसा रहेगा। इंग्लैंड जो है इस हवाले से काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, उसके फैंस जो हैं काफी पुरुमीद भी हैं जीत के हवाले से। तो वहां पर भी पुलिस ने उन्हें इंतबाह किया है कि वो ज्यादा जश्न ना मनाएं, इस हवाले से जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोपिंग केस में मुलविस अहमद शहजाद को क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर चार्जशीट थमा ही दी। तर्जुमान का कहना है कि रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। ओपनर को 14 रोज में जवाब देना होगा। तफसीलात के मुताबिक अहमद शहजाद का डोप टेस्ट रवां साल मई में फैसलाबाद में होने वाले पाकिस्तान कप वनडे कप के दौरान लिया गया था, जिसमें उनकी निशानदेही हुई है कि पीसीबी की जानिब से नतीजा मुस्बत आने के बाद उसकी तस्दीक भी कर दी गई है। गैर मामूली ताखीर के बाद गुज़श्ता रोज बोर्ड ने तस्दीक की थी। रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है और डोपिंग केस में मुलविस पाए जाने वाले अहमद शहजाद ही वो क्रिकेटर थे जिनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। ओपनर को बुध की रोज ही चार्जशीट जो है वो जारी करने का ऐलान किया गया और जराए का कहना है कि इसके बाद जब वो जवाब इसका जमा करवाएंगे उसके बाद ही देखा जाएगा कि उनको क्या सजा दी जा सकती है। और इस हवाले से जो उनकी मौतली है वो जो है आर्जी मौतली, उसका आगाज शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं और कौमी क्रिकेट टीम की बात करते हैं। जिम्बाब्वे के शिकार के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वनडे सीरीज के लिए बुलावा जाने से गुरेज करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने हरारे में ही पहला प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू कर दिया है। वार्म अप और फील्डिंग ड्राइल्स के बाद खिलाड़ियों ने नेट पे प्रैक्टिस और बॉलिंग करते हुए भी सलाहियतों को निखारने का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान पाकिस्तान से हरारे पहुंचकर वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले क्रिकेटर्स खास तौर पर कोचेस की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक नेट पर जुनैद खान और दूसरे पर यासिर शाह ने तवील सेशन किया। असर महमूद दोनों की अच्छी गेंदों पर दाद देते रहे। वहीं मशरफ हसन अली और उस्मान शनवारी ने भी अपनी लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए काम किया। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने बाबर आजम और इमामुल हक की प्रैक्टिस का बगौर जायजा लेते हुए उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मशवरे दिए। फखर जमान ने जारहाना स्ट्रोक्स खेलने की मशक जारी रखी। कप्तान सरफराज अहमद ने अलग विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी की और उस दौरान स्टैम्प पर अपनी महारत बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। उसके बाद उन्होंने तवील अरसे तक बैटिंग
के हवाले से भी सेशन किया। शुएब मलिक ने ऑलराउंडर सलाहियतों को निखारने के लिए मशक जारी रखी। शादाब खान भी नेट में बॉलिंग के बाद पुरएतमाद बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। बैट्समैन तेजी से सिंगल्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। याद रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी के बाद मुसलसल बाहर रहने वाले जो हैं बाबर आजम, उनकी टीम में फॉर्म की वापसी के हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है। अब देखना है कि वो किस तरह का फॉर्म करेंगे। जो 5 वनडे मैचेस खेलने जा रही है पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टीम के साथ, उसमें वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आईसीसी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने पर कायल करे, ऐसा कहना है मोइन खान का। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले और दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन दोनों टीमों के शायकीन पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट के सबसे मकबूल फॉर्मेट में आमने सामने देखने से महरूम हैं। करोड़ों शायकीन जो हैं दुनिया की इन टॉप टीमों के मैच देखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सियासत ने खेल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया हुआ है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल ओवल में भारत को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बड़े मार्जिन से आउट क्लास किया था, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अलावा दोनों टीमों के दरमियान कोई मैच नहीं हो रहा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और माजी के अजीम विकेट कीपर मोइन खान का कहना है कि एशिया के मकबूल तरीन खेल के हवाले से दोनों टीमों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आना चाहिए, लेकिन शायकीन को भारत और अपनी हदधर्मी की वजह से इस इवेंट से महरूम रहना पड़ रहा है। ये रोशन तर्क करना होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का टाकरा जो है 16 जून को होगा। जो वर्ल्ड कप होना है उसमें पाकिस्तान उनसे टाकरा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ कानूनी जंग में इंसाफ के लिए सालसी की अदालत के लिए रजू किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय हुकूमत पर भारतीय बोर्ड पे के खिलाफ जो है $60 मिलियन हर्जाने का दावा किया हुआ है। पीसीबी का मौकिफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भारतीय बोर्ड ने 2015 से 2023 तक 8 साल के अरसे में 5 दो तरफा सीरीज खेलनी थी। सीरीज न होने की वजह से पीसीबी को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत है, इसलिए भारतीय बोर्ड जो है इस केस के लिए राह अफरार इख्तियार उसने की हुई है। किसी तरह का वहां पर सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा। सितंबर में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एशिया कप के मैचेस के दरमियान भी होगा, जहां पे मुत्तहिदा अरब अमारात में दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तो इस हवाले से मोइन खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस होने चाहिए। आईसीसी को इस मामले को देखना होगा, उनको कायल करना होगा। और बाकी भी काफी क्रिकेटर्स इस हवाले से कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैचेस होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत का पाकिस्तानी रेसलर्स को वीजे देने से गुरेज। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी स्क्वाड की शिरकत यकीनी बनाने के लिए अपनी हुकूमत से वीजे की दरख्वास्त कर दी है। रेसलिंग फेडरेशन के जो सदर हैं उनका कहना है कि अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तानी रेसलर्स को वीजे देने में नाकाम हुई तो फिर इससे जो हमारी इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है वो हम पर पाबंदी भी लगा सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर भारतीय हुकूमत ने हमसाया मुल्क के रेसलर्स को वीजे क्लियर नहीं किए तो फिर वर्ल्ड फेडरेशन हमारे खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। पाकिस्तान पहले ही वर्ल्ड बॉडी को इस हवाले से शिकायत दर्ज करवा चुका है। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये लाजमी टूर्नामेंट है और पाकिस्तान का मेंबर होने के नाते इस इवेंट में आना ज़रूरी है, पाबंद है, जिसकी जब किसी भी मुल्क को इवेंट की मेज़बानी दी जाती है तो फिर उससे इसकी गारंटी ली जाती है कि वो तमाम मसले मसाइल जो हैं जो पेश आएंगे उनका जायज़ा लेगा, उनको हल करेगा। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानी रेसलर्स के वीज़े क्लियर कराएं। अगर ये मसला हल ना हुआ तो वर्ल्ड बॉडी जो है वो हम पर इस हवाले से पाबंदी भी लगा सकती है और इस हवाले से जो आगे ओलंपिक्स होने हैं उसमें भी उसकी पाबंदी के ऊपर भी उनको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से भारत की जो मेडल्स की तादाद है वो भी कम हो सकती है। तो अब देखना है इस मामले को किस तरह से भारत डील करता है और पाकिस्तान को वीजे देता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और भारत से ही खबर शामिल करते हैं। जाली डिग्री पर भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान डीएसपी से कांस्टेबल बन गई हैं। भारतीय वुमेन T20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमिनप्रीत जो हैं उनकी तालीमी डिग्री जारी निकली है, जिसके बाद उनको पुलिस के आला ओहदे से हटा दिया गया है। भारतीय रियासत मेरिट में वाक़ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हकाम का कहना है कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में हरमिनप्रीत का कोई नाम या रिकॉर्ड सामने नहीं आया। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हरमिनप्रीत वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तानी के साथ रवा बरस मार्च को स्पोर्ट्स कोटे के तहत भारतीय पंजाब पुलिस की डीएसपी करार पाई थी। तहम जाली डिग्री का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर ने उनकी दस्तावेजात के लिए तस्दीक करने के लिए यूनिवर्सिटी से रजू किया। यूनिवर्सिटी ने उन्हें बताया कि इस शोबे के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि उनके पास इस नाम की जो लड़की है वो कभी भी इनरोल नहीं हुई, जिस पर उनकी तहकीकात की गई और ये सामने आया कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। उसके बाद उन्हें कांस्टेबल की खिदमत सर अंजाम देने का हुक्म भी दे दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। रोजर फेडरर की क्रिकेट सलाहियतों पर सचिन तेंदुलकर हैरान। साबिक भारतीय स्टार खुद टेनिस के शौकीन हैं और फेडरर के दोस्त भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि फेडरर के हाथों और आंखों में कमाल है, उनकी हमआहंगी और इस हवाले से उनके टेनिस जो नोट्स हैं उनका तबादला ख्याल भी होना चाहिए। और मिल्टन की जानिब से एक मुख्तसर वीडियो जो है वो शेयर की गई जिसमें फेडरर जो है डिफेंस शॉट खेल रहे थे। इस वीडियो में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC को भी टैग किया गया था, जिसके बाद टेस्ट बैटिंग रैंकिंग चार्ट का एक स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया गया जिसमें मजाक के तौर पर फेडरर को दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन करार दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं फेडरर जो है बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले खिलाड़ी एक हैं और दूसरी जानब संजय तेंदुलकर जो है वो भी उनके फैन दिखाई दिए। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।